सुबह सुबह घर में बहुत चहल पहल थी। रमा जी की बेटी की शादी को सिर्फ 3 दिन बचे थे। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था और रसोई में सुबह से ही पकवान बन रहे थे। रमा जी अपनी बहू काव्या को आवाज लगाते हुए बोली, काव्या, जरा जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, रिश्तेदार आने वाले हैं। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ जी, बस अभी बनाती हूँ। काव्या सुबह से लगातार काम कर रही थी। कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी मेहमानों के लिए खाना। लेकिन घर में किसी को उसकी थकान दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रमा जी की बेटी नेहा रसोई में आई। भाभी, मेरे लिए सैंडविच बना देना, मुझे पार्लर जाना है। काव्या बोली, ठीक है दीदी। नेहा वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद रमा जी की बहन ने आकर कहा, काव्या बहू, मेरे लिए चाय बना देना। फिर किसी ने कहा, मेरे लिए पकौड़े बना देना। काव्या अकेली सबकी फरमाइशें पूरी करती रही। दोपहर होते होते वह बहुत थक चुकी थी। तभी रमा जी ने आवाज लगाई, बहू, मिठाई की प्लेटें तैयार हैं? जी माँ जी, अभी करती हूँ। काव्या ने जैसे ही मिठाई की प्लेट उठाई, अचानक उसका हाथ फिसल गया और पूरी प्लेट जमीन पर गिर गई। छन्ना! सारी मिठाई फर्श पर बिखर गई। घर में सन्नाटा छा गया। रमा जी गुस्से में बोली, काव्या, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, इतनी महंगी मिठाई बर्बाद कर दी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मां जी, गलती हो गई। मैं सुबह से काम कर रही थी, शायद हाथ। रमा जी ने उसकी बात बीच में काट दी। बस, हर गलती के पीछे कोई न कोई बहाना। आज मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। काव्या चुपचाप जमीन पर बैठकर मिठाई उठाने लगी। तभी रमा जी के पति सुरेश जी वहां आए। उन्होंने अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, रमा, बस करो। आप बीच में मत बोलिए। इतने बड़े कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है और देखिए क्या कर दिया। सुरेश जी ने धीरे से कहा, जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं है। सुबह से मैंने देखा है कि काव्या अकेली पूरे घर का काम कर रही है। तुमने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। रमा जी चुप हो गई। तभी नेहा भी वहां आ गई। उसने जमीन पर बैठी अपनी भाभी को देखा और बोली, मान, भाभी सुबह से काम कर रही है। मैंने भी उनसे अपने लिए सैंडविच बनवाया था। बुआ ने चाय मांगी, मामी ने पकौड़े मांगे और मैं खुद पार्लर चली गई। गलती सिर्फ भाभी की नहीं है। रमा जी ने काव्या की तरफ देखा। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मां जी, मुझे मिठाई गिरने का बहुत अफसोस है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इस घर को अपना समझकर काम करते करते जब मुझसे एक गलती हो गई, तो मुझे लगा जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ। यह सुनकर रमा जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू से बेटी जैसा व्यवहार करने की बात तो हमेशा कही, लेकिन कभी उसकी थकान को बेटी की तरह समझा ही नहीं। रमा जी धीरे धीरे काव्या के पास गईं। उन्होंने उसके हाथ से मिठाई उठाने वाली प्लेट ली और बोली, बस बहू, अब तू एक काम भी नहीं करेगी। काव्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन माँ जी, मेहमान। रमा जी मुस्कुराईं। मेहमान हमारे हैं, जिम्मेदारी भी हमारी है। आज से इस घर में काम सिर्फ बहू का नहीं होगा। फिर उन्होंने नेहा से कहा, बेटी, तू रसोई संभाल।
नेहा हंसकर बोली। जी माँ। सुरेश जी बोले। और मैं बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। रमा जी ने काव्या को अपने पास बैठाया और कहा, बहू, मुझसे गलती हुई। मैंने तेरी एक गलती तो देख ली, लेकिन तेरी सुबह से की गई 100 मेहनत नहीं देखी। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ जी। रमा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और बेटी से गलती हो जाए तो उसे डांटा नहीं जाता, समझाया जाता है। नेहा भी दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। उस दिन शादी की तैयारियां पूरे परिवार ने मिलकर की। किसी ने खाना बनाया, किसी ने सजावट की, किसी ने मेहमानों को संभाला और काव्या पहली बार बिना किसी चिंता के बैठकर चाय पी रही थी। रमा जी ने उसके हाथ में चाय का कप देते हुए कहा, बहू, चाय पी ले। आज तेरी भी छुट्टी है। काव्या मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आज तो सच में लग रहा है कि मैं इस घर की बहू नहीं, बेटी हूँ। रमा जी ने कहा, और मुझे आज समझ आया कि परिवार में किसी एक इंसान से काम करवाना आसान है, लेकिन मिलजुल कर काम करना ही असली परिवार है। कहानी की सीख। किसी इंसान की एक गलती देखकर उसकी पूरी मेहनत को मत भूलिए। घर को चलाने में सिर्फ काम नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं की जरूरत होती है। जिस घर में बहू की मेहनत की कद्र होती है, वहाँ रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं।